नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास के पहले प्रदोष व्रत यानी कि कृष्ण पक्ष की तिरोदशी तिथि के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पूरे साल में जो तिरोदशी की तिथि होती है ना, हर मास में 2 बार पड़ती है, मतलब कुल 24 तिरोदशी की तिथि पड़ती है, जैसे 24 एकादशी होती है। दोस्तों, भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथि है और ऐसे में श्रावण मास की तिरोदशी तिथि आप समझ सकते हैं भगवान शिव को कितनी प्रिय होगी। तो जो भी लोग, सबसे पहले तो मैं बता दूं, श्रावण मास से तिरोदशी का प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें तो जरूर शुरू कर लेना चाहिए। देखिए, श्रावण मास या तिरोदशी की तिथि में कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि हम कृष्ण पक्ष में कर रहे हैं या शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं। जो भी पहला व्रत आए श्रावण मास में भगवान शिव के निमित्त आपको शुरू कर लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में श्रावण मास के पहले तिरोदशी व्रत के बारे में ही मैं आपको बताने जा रही हूं कि तिथि, जो तिरोदशी की तिथि है, वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। देखिए, असमंजस की स्थिति हो जाती है व्रतियों में, क्योंकि तिथि जब 2 दिनों में बीतती है तो पूजा का समय हमें किस दिन मिलेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, इस बार जो श्रावण मास की तिरोदशी है वो पड़ रही है गुरुवार के दिन, तो हम इसे गुरु प्रदोष के नाम से भी जानेंगे। तो वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गुरु प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, गुरु प्रदोष व्रत किन्हें करना चाहिए। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत के दिन क्या वो उपाय हैं जो श्रावण मास में आपको जरूर कर लेने चाहिए, ये सभी जानकारियां मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको श्रावण मास से संबंधित सभी जानकारियां नियमित तौर पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो आप भी इन जानकारियों के साथ, इसी व्रत विधि और जो नियम है उनके साथ अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रावण मास की जो पहली तिरोदशी तिथि है, मतलब पहला प्रदोष व्रत, जिसका इंतजार कई लोग कर रहे होंगे, पूरे साल व्रत शुरू करेंगे तो 1 अगस्त को जो तिरोदशी की तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी और 2 अगस्त को समाप्त होगी। तो 1 अगस्त को तिरोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, नोट कर लीजिए। दोपहर में 3:28 पर 1 अगस्त को तिरोदशी की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 2 अगस्त को दोपहर में ही 3:26 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए, ध्यान ये देना है कि देखिए, उदया तिथि में तो हमें 2 अगस्त को मिल रहा है प्रदोष व्रत, लेकिन हम 1 अगस्त को इस बार जो श्रावण मास का प्रदोष है वो धारण करेंगे। अब क्यों करेंगे, यहां पर मैं ये भी साफ कर दूं। देखिए, इसीलिए करेंगे क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही सबसे शुभदायी और फलदायी होती है। भगवान की पूजा प्रदोष काल में इसीलिए करना चाहिए कि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव इस समय सबसे प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं, और ऐसे में जो भी भक्त अपनी जिस भी कामना से प्रदोष काल में उनका पूजन करता है वो बहुत शीघ्र उस पर प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं वो पूर्ण कर देते हैं। तो प्रदोष काल आपको 1 अगस्त को मिलेगा। तो इसीलिए आपको, जो भी लोग प्रदोष का व्रत शुरू कर रहे हैं या जो करते भी आए हैं, वो 1 तारीख को ही, 1 अगस्त को ही व्रत धारण करेंगे। 1 अगस्त गुरुवार का दिन है, इसीलिए इसे मैंने जैसे बताया गुरु प्रदोष व्रत के नाम से हम जानेंगे। अब दोस्तों, प्रदोष काल, बहुत बार ये सवाल लगातार बना हुआ रहता है। प्रदोष काल आपके शहर में सूर्यास्त जब भी हो उससे 1 घंटे पहले आपको पूजा शुरू कर लेनी है। उससे 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय लगभग 1.5 से 2 घंटे का रहता है। तो आप बस इतना जान लें कि सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से आपको पूजा अपनी शुरू कर लेनी है। यही प्रदोष काल होता है। हम जब सोमवार का, सावन सोमवार का व्रत कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तब भी हमें प्रदोष काल में, चाहे हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं तब भी हमें प्रदोष काल में ही भगवान का पूजन
करना चाहिए। इसका क्या महत्व होता है, गुरु प्रदोष का व्रत किन्हें करना चाहिए? तो देखिए, गुरु प्रदोष का व्रत जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। शत्रुओं में अगर आपको लग रहा है कि आपसे बलशाली हैं आपके शत्रु, तो आप गुरु प्रदोष व्रत करके उन पर विजय हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। आप इसके लिए किसी भी गुरुवार से, श्रावण मास के गुरुवार से संकल्प ले लें। ये देखिए महा उपाय है जो मैं यहीं पर आपके साथ शेयर कर रही हूं, और कम से कम आप 9 या 11 का संकल्प लेकर करें प्रदोष व्रत। ऐसे में आपके समस्त जो शत्रु हैं वो आपसे पराजित होंगे। अब गुरु प्रदोष व्रत के दिन जो पूजा का विधान है, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया है वो बताऊं, उसके पहले जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है वो भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है शाम के 7:12 से रात के 9:18 तक। तो इसी समय में, इसी प्रदोष काल में आपको भगवान शिव का पूरे विधान के साथ में प्रदोष व्रत में पूजन आज के दिन कर लेना है। अब आज की पूजा देखिए विशेष होगी। एक तो गुरु प्रदोष व्रत है और श्रावण का प्रदोष है, तो ऐसे में भगवान का सबसे पहले तो आपको देखिए, सुबह जैसे हम नित्य प्रतिदिन उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं श्रावण मास में, सुबह का स्नान कीजिए और भगवान का अभिषेक कर लीजिए। आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, कोई भी भोग फल का आप लगाना चाहें सुबह में आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। प्रदोष के व्रत में शाम की पूजा होती है, तो शाम की पूजा के लिए आपको सभी जरूरी सामग्री चाहिए, जैसे कि पंचामृत से, आज क्योंकि श्रावण मास का है तो जरूर इंतजाम रखें, गंगा जल रखें, बेलपत्र रखें, आंकड़े के फूल, धतूरे का फल या फूल जो आपको चाहिए, भांग रख लें, आप सफेद चंदन रखें, जो भगवान शिव की प्रिय चीजें हैं, रुद्राक्ष आपके घर में है तो वो अर्पित कीजिए। इस प्रकार से जरूरी जो सामग्री है भगवान को अर्पण करना चाहिए। आज का भोग देखिए, कई लोग देखिए अनाज का भोग बनाकर लगाते हैं, जो नहीं लगाना चाहते वो फलाहार से भी फल का भोग भी लगा सकते हैं नैवेद्य के तौर पर भगवान को, और फलाहार भी व्रत रख सकते हैं। और जो लोग अन्न का भोग भगवान को लगाते हैं वो बाद में मीठा भोजन में उसी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो मीठा भोग आप क्या लगाएंगे? प्रदोष के दिन भगवान को देखिए खीर का भोग बहुत प्रिय है, तो खीर का भोग लगाएं। गुरु प्रदोष है तो उसमें थोड़ा केसर डाल दें, एक चुटकी हल्दी डाल दें, पीला कर दें। इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही, भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही आप चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं, बाजार से खरीदकर कोई मिठाई भी आप भोग स्वरूप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से शाम की पूजा की, भगवान की आरती में आपको कपूर जरूर प्रज्वलित करना है। कोशिश करें विशेष मौकों पर भगवान शिव को 5 दीपक, 5 मिट्टी के दीपक आपको लगाने चाहिए उनके निमित्त। बहुत ज्यादा ये आपके जीवन में शुभ फल लेकर आता है। तो इस प्रकार से पूजन करें। आप प्रदोष के व्रत में देखिए, जैसे सावन सोमवार के व्रत में हम मंदिर में जाकर पूजन करते हैं, तो आपको आज के दिन भी मंदिर में जाकर पूजन करना चाहिए। अब आप चाहें घर में, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं, दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब इसके बाद में प्रदोष की जो भी वार विशेष के हिसाब से होते हैं उनकी अलग कथा होती है, तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा कहिए, इसके बाद भगवान की आरती प्रेम पूर्वक करके अपनी पूजा को, संध्याकालीन पूजा को संपन्न कीजिए। आज के दिन, प्रदोष के दिन भोजन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, भोजन एक समय विधान है, मीठा भोजन आप कर सकते हैं। जैसे आपने शाम की पूजा कर ली, इसके बाद आपने जैसे खीर बनाया तो खीर के साथ पराठे बनाकर, पूरियां बना करके आप खा सकते हैं। आपने चूरमा बनाया, जो भी भोजन आप करेंगे मीठा भोजन करेंगे। ध्यान ये देना है कि आपको नमक का सेवन आज बिल्कुल नहीं करना है, आपको तेल का सेवन आज बिल्कुल नहीं करना है। तो ये 2 बातें बहुत खास हो जाती है जब हम भगवान शिव के निमित्त कोई व्रत करते हैं, उसमें खाने के जो नियम होते हैं उस पर ध्यान रखने वाली। तो इस प्रकार से पूरे विधि विधान से आपको इस गुरु प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। जो लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शुरू करना चाहते हैं वो इसी गुरु प्रदोष से शुरू कर सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में हर प्रकार की सुख, शांति, खुशहाली, संतान की इच्छा जिनकी हो, नौकरी व्यवसाय में उन्नति, तरक्की की चाहत हो, सावन के प्रदोष व्रत से शुरू करना बहुत ही शुभता लेकर आता है। तो आप सभी लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में ये कोई नियम नहीं है कि स्त्री कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते, बुजुर्ग नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को विधि विधान से इसी प्रकार से जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।